Going to read major landforms of the earth. अर्थ पर जो सबसे मेजर का मतलब होता है मेन लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से और वो कैसे बनती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप जानते हैं कहीं पर रिवर्स होती हैं, कहीं हिल्स होते हैं, कहीं माउंटेन्स होते हैं, तो इसी की जानकारी के बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी लैंडफॉर्म्स होती हैं वो टू प्रोसेस की वजह से बनती हैं। एक प्रोसेस होती है इंटरनल जो अर्थ के अंदर होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल जो अर्थ के बाहर होती है। जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर उठ जाना, और सिंकिंग का मतलब अंदर धंस जाना। नीचे धंस जाना सिंकिंग कहलाता है, ऊपर उठ जाना ये कहलाता है अपलिफ्टमेंट। अर्थ के अंदर आप जानते हो लगातार मूवमेंट चलता ही रहता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हिल्स के बारे में बताया है कि जो 600 मीटर से तक की एलिवेशन होता है, ऐसे माउंटेन बना, ये अगर 600 से तक है तब तो ये कहलाता है हिल। लेकिन अगर ये 600 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है वो। और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट की तो 8000 मीटर से भी ज़्यादा की हाइट है, तो और उस कितना भी ऊंचा हो सकता है। लेकिन अगर 600 तक का है तो वो हिल कहलाता है, यानी कि पहाड़ी, और ये पहाड़ कहलाता है। ये कि माउंटेन है और ये माउंटेन रेंज है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो सिंगल माउंटेन है वो तो माउंटेन कहलाता है, लेकिन जब माउंटेन बहुत सारे इस प्रकार से अरेंज होते हैं एक के बाद एक, तो ये कहलाती है माउंटेन रेंज। ये बेसिन कहलाता है। ये प्लेट्यू है जहाँ प्लेट जैसी शेप बन जाती है हिल की, और ये लेक है यानी कि वो वाटर जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ, ये वाटर है। और ये रिवर है। रिवर आप जानते हैं माउंटेन से निकलती हैं, और जब कोई भी रिवर माउंटेन से निकलने के बाद वो सारा वाटर तो सी में ही जाता है, तो ये डेल्टा बन जाता है। आप देख रहे हैं बहुत सारी इस प्रकार से रिवर ये बन जाती है, कहलाता है डेल्टा। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए आप देखिए कि जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई है। और ये इस्थमस है। इस्थमस आपने पहले भी पढ़ा था। इस्थमस क्या होता है, जो दो लैंड मासेस को जोड़ने वाला, सेपरेट करने वाला पार्ट होता है, वो कहलाता है इस्थमस। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और ये भी वाटर बॉडी है, लेकिन इस लैंड के पार्ट ने इन दोनों को अलग कर दिया, तो ये कहलाएगा इस्थमस। इसका अपोजिट देख रही है अब यहाँ पर, जब यहाँ तो लैंड ने अलग कर दिया, लेकिन जब दो लैंड मासेस को वाटर अलग कर देता है वो कहलाता है स्ट्रेट। और ये प्लेन है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब कोई भी रिवर मान लीजिए चली है माउंटेन से निकल के, लेकिन वो सी में न जाने के बजाय बीच में किसी दूसरी रिवर में मिल जाती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंटरनल प्रोसेस अर्थ के अंदर होती है। एक्सटर्नल जो प्रोसेस होती है वो होती है ऊपर, अर्थ के ऊपर, यानी कि लैंड सरफेस पर। वेयरिंग डाउन का मतलब है घिसना। कोई भी चीज़ आप जानते हैं घिसती रहती है एयर की वजह से या किसी भी वजह से, और कुछ बनती रहती हैं, तो ये कहलाती है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए यहाँ पर कि इरोजन क्या होता है। इरोजन कहलाता है जब अर्थ का सरफेस घिसने लगता है, वो कहलाता है इरोजन। मतलब अर्थ पे से मिट्टी हट रही है, सॉयल हट रही है, तो वो सॉयल इरोजन हो गया। तो इस वाली डेफिनेशन को आप याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है इरोजन की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जब इरोजन होता है तो सरफेस नीचे चला जाता है। रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन बना डिपोजिट से, डिपोजिट का मतलब होता है जमा होना। तो मान लीजिए यहाँ से हटी सोयल, तब यहाँ जाके जमा हो गई, इसके ऊपर जमा हो गई, तो ये तो एलिवेट हो जाएगी और यहाँ से ये लोअर हो जाएगी क्योंकि यहाँ से हट रही है। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, और ये दो प्रोसेस होती हैं रनिंग वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से, हवा की वजह से। अब बहुत सारे तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं एलिवेशन की वजह से और स्लोप की वजह से। माउंटेन्स हैं जहाँ एलिवेशन होगा, एलिवेशन हम समझ सकते हैं हाइट, जहाँ हाइट होगी, हाइट कह सकते हैं, राइज कह सकते हैं, जहाँ भी ज़मीन उठी हुई होगी, अर्थ का सरफेस उठा हुआ होगा, वहाँ माउंटेन बनेगा, प्लेट्यू बनेगा, जो नीचे रहेगा वो प्लेन होगा। अब सबसे पहले हम माउंटेन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जब नेचुरल तरीके से अर्थ का सरफेस ऊपर उठता है तो वो कहलाता है माउंटेन। माउंटेन की समिट होती है, ये वर्ड समिट है, समिट कहलाती है चोटी, ये यहाँ से ये समिट है, ये समिट कहलाएगा। एंड ए ब्रॉड बेस, ये है बेस, जो बेस होता है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, जो समिट होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और ये अपने सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा ऊंचा होता है। जितना भी हायर जाएगा वो उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता चला जाता है। कुछ माउंटेन तो क्लाउड से भी ऊपर चले जाते हैं। और ये अब ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ लगातार हमेशा के लिए जमी भी रिवर होती हैं आइस की, तो वो कहलाते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, जमी हुई नदी, यानी कि जो नदी जम गई, फ्रोजन हो गई, वो कहलाएगी ग्लेशियर। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज देयर अंडर द सी। अब जो सी माउंटेन है वो खाली ये नहीं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हैं, सी के अंदर भी हैं। आप जानते हो कि पैसिफिक जो ओशन है वो सबसे ज़्यादा डीप है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं अंदर। और जब हार्श क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट का मतलब है जलवायु, जल और वायु, इससे समझ लीजिए, तो जब फेवरेबल नहीं होती तो वहाँ पर कम लोग रहते हैं माउंटेन्स पर, क्योंकि माउंटेन पर आप जानते हैं ऑक्सीजन बहुत कम होती है, वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती है, तो इसलिए रोड्स भी कम होती हैं, तो इसलिए वहाँ कम लोग रहते हैं, बहुत कम होती है। अब ये आप देख रहे हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये क्रस्ट है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्रस्ट कहलाता है। ये माउंटेन जब एक लाइन में अरेंज होते हैं, जैसे आपको दिखाया था ना, ऐसे फिर ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे माउंटेन बन गए, ये माउंटेन रेंज हो गई। और जब सिंगल ही माउंटेन होता है तो ये माउंटेन होता है। इज इट क्लियर? तो माउंटेन रेंज अब कौन कौन सी है हमारे इंडिया में? हिमालय है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिमालय में ही है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब हिमालय में है। आल्प्स एंड द एंडीज़, ये एशिया में दूसरे माउंटेन रेंजेस हैं, यूरोप में और साउथ अमेरिका में। माउंटेन वेरी का मतलब अलग अलग होना, हाइट और शेप में अलग अलग होते हैं। ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 3 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और थर्ड होते हैं वॉल्केनिक। वॉल्केनो तो आपने सुना होगा, ज्वालामुखी, उन्हें वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। हिमालयन जो माउंटेन्स हैं और आल्प्स हैं, ये यंग फोल्ड्स हैं, इसीलिए कहते हैं जो हिमालय माउंटेन है ये दुनिया के यंग यानी कि बाद में बने हुए माउंटेन हैं। और इनकी जो रिलीफ है, रगेड है, खुरदरा है, और जो हाइट है वो कोनिकल है, कोन की तरह से है। पीक, ये कोन होता है ना, ऐसे कोनिकल है हिमालय की। अरावली रेंज इंडिया में ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराने माउंटेन में से एक हैं। और आप और देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में अपेलेचियंस माउंटेन्स हैं, और रशिया में यूराल माउंटेन्स हैं। हैव राउंडेड फीचर्स इन लो एलिवेशन, इनका एलिवेशन भी लो है, कहने का मतलब जैसे इसका तो एलिवेशन है हमने दिखाया, लो एलिवेशन वाले ऐसे होते हैं, कम जिनकी हाइट होती है। ब्लॉक माउंटेन्स वो होते हैं
जब कोई लार्ज एरिया टूट जाए और वो वर्टिकली अपनी जगह से हट जाए। जानते हैं वर्टिकली क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टली होता है और ये वर्टिकली होता है। जब कोई चीज़ यहाँ से टूटेगी और ये यहाँ से सरक के ये चीज़ पूरी की पूरी दूसरी जगह आ जाए तो ये कहलाता है डिस्प्लेस होना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लैंड यहाँ से हटकर यहाँ शिफ्ट हो गई है, इधर सरक गई है, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अफ्लिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट। जो चीज जो सरक के डिस्प्लेस होके पार्ट जाता है वो कहलाता है होस्ट, और जो नीचा हिस्सा बचता है वो कहलाता है ग्रैबन। ये दोनों याद रखिए आप, यानी कि जो डिस्प्लेस होके गया वो होस्ट और जो नीचे हो गया वो कहलाता है ग्रैबन। राइन वैली और वॉस्टिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। इंडिया में इस प्रकार के नहीं है, ये यूरोप में है। वॉल्केनिक माउंटेन जैसे वॉल्केनो से ही बना हुआ है, तो अफ्रीका में सबसे फेमस जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो है किलिमंजारो, और फुजियामा ये जापान में है। एमटी को जो ऐसे लिखा हुआ होता है ये से माउंटेन पढ़ा जाता है, माउंटेन की शॉर्ट फॉर्म होती है, माउंट पढ़ते हैं से, माउंट फुजियामा और माउंट किलिमंजारो। माउंटेन्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन नेम को भी आप याद रखिए, ये नेम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माउंटेन के यूजेस क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है। स्टोर हाउस होते हैं वाटर के। बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं वो माउंटेन से निकलती हैं, वहाँ पर ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है तो फिर रिवर बन जाता है। रिजोवर्स होते हैं, रिजोवर का मतलब होता है पानी का एक जगह इकट्ठा हो जाना, और इस वाटर को बनाते हैं, रिजोवर बनाते हैं और फिर वाटर को यूज़ करते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है यूज़ करना। और माउंटेन का जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, सिंचाई के लिए, पौधों में पानी लगाने के लिए। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जो पानी से बिजली बनाते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। रिवर वैलीज होती हैं और टेरेसेस होती हैं फॉर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। वो जो रिवर वैली होती हैं, रिवर वैली क्या होती है, यानी कि जो माउंटेन के बीच में मान लीजिए ऐसी जो जगह होती है नीचे वाली, वैली कहलाती है। यहाँ से रिवर जा रही है तो ये क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा से आप समझिए प्लांट्स, और फौना से मत ये समझिए एनिमल्स कि मतलब एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? माउंटेन्स में होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें फोडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, फोडर चारा, शेल्टर रहने की जगह, और दूसरे प्रोडक्ट भी देते हैं, चीज़ें देते हैं दूसरे भी, जैसे कि जिसमें गम होता है। आप जानते हैं गम गोंद को कहते हैं, वो भी पेड़ पे उगता है। रेसिन्स होते हैं, ये सब भी वहीं से उगते हैं। ये वॉल्केनो का यहाँ पर चित्र दिखाया है। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये वॉल्केनो कौन इज कंपोज ऑफ लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा। ऐश कहते हैं राख को। ये वॉल्केनिक कौन है, ये किससे बनता है? राख से और लावा से बनता है। मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कोल्ड लावा। यानी कि आप समझते इतनी ज़्यादा हीट होती है धरती के अंदर कि चट्टानें पिघल जाती हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती हैं तो फिर ये ऊपर अपना रास्ता बनाती हैं और ऊपर आती हैं, और जब ये ऊपर आती हैं लिक्विड फॉर्म में, ये कहलाता है लावा। ये लावा बह रहा है यहाँ पर, और इसके साथ ऐश भी निकलती है, राख भी निकलती है, स्टीम निकलती है, गैस निकलती है, उसका बादल बन जाता है। जो लिक्विड होता है वो नीचे बह जाता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। आइडियलिक का मतलब बेस्ट, और टूरिस्ट के लिए बेस्ट जगह होते हैं माउंटेन्स। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर द सीनिक ब्यूटी। सीनिक ब्यूटी के लिए लोग देखने आते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट भी होते हैं माउंटेन्स पर, जिसमें पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। ये स्कीइंग कर रहा है ये इन द माउंटेन्स। अब है प्लेट्यू। प्लेट्यू को तो सिंबल समझिए कि प्लेट जैसा हो जाना, टेबल जैसा हो जाना। जब कोई भी माउंटेन ऊपर जाकर ऐसी शेप ले लेता है, ये प्लेट जैसा हो जाता है, टेबल जैसा बन जाता है, तो ये कह रहा था प्लेटू। ये प्लेटू एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है ये,
ऑफ इसका जो फ्लैट वो टॉप होता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा फ्लैट होता है। अब देखा माउंटेन में तो ऐसे कौन होता है, इसमें कौन नहीं होता, इसमें ये होता है फ्लैट। जैसे ये बना हुआ है ना, ये मेरा देखो यहाँ से उठा हुआ है ना, लेकिन ये फ्लैट है। तो इसकी जो साइड्स होती हैं प्लेटो की वो ढलानदार होती हैं, ये ढलान है, ये ढलान है। और इसकी जो हाइट होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 तक में होती है। प्लेटो लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड, जैसे हिमालय यंग माउंटेन है, अरावली ओल्ड माउंटेन है, तो ऐसे ही ये प्लेटो भी यंग और ओल्ड होते हैं। डेक्कन प्लेटो इंडिया में जो है ये ओल्डेस्ट प्लेटो है पूरी दुनिया के। और ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है कीनिया में, तंजानिया में, युगांडा में। वेस्टर्न प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में, ये भी प्लेटू के एग्जाम्पल्स हैं। और जो सबसे ऊंचा प्लेटू है वो है तिब्बत प्लेटू। जो तिब्बत प्लेटू है वो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। इसकी हाइट है 4000 मीटर से लेकर 6000 तक वेरी कर रही है सी लेवल से। अब प्लेटू भी बड़े काम के होते हैं, यूज़फुल होते हैं। क्यों? इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ज़्यादातर जो माइनिंग एरियाज़ हैं, जहाँ से खान होती हैं जो, वो सारी के सारी प्लेटू वाले एरिया में ही होती हैं। अफ्रीकन प्लेटू किस लिए फेमस है? गोल्ड के लिए और डायमंड की माइनिंग के लिए। इंडिया में भी आयरन, कोल, मैंगनीज, ये सब छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं। और इन प्लेटू के एरियाज़ में ही वाटरफॉल भी होते हैं। हाइट से वाटर गिरता है तो वो वाटरफॉल कहलाता है। इंडिया में हुंड्रू फॉल, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में है, रिवर सबर्णरेखा पर, और जोग फॉल्स कर्नाटक में है, ये भी प्लेटू में ही है, प्लेटू रीजन में ही है। लावा प्लेटू जो होता है, जो लावा से बनता है, वो ब्लैक सॉइल में बड़ा रिच होता है, जो कि बहुत फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे प्लेटू की बहुत सारी सीनिक ब्यूटी भी होती है और इसलिए वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं। अब है प्लेन्स। प्लेन एक तरीके से आप कहिए फ्लैट लैंड होती है। ये सी से केवल 200 मीटर की हाइट पर होती है और ज़्यादातर लेवल होती है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती है। कुछ थोड़े से रोलिंग होते हैं, अंडुलेटिंग ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर से बनते हैं और उनके ट्रिब्यूटरी से बनती हैं। जब रिवर नीचे माउंटेन से उतरने के बाद बहती है तो वो माउंटेन को काटती हुई चलती है और अपने साथ वो जो कटा हुआ मटेरियल जिस माउंटेन के पार्ट को वो काटती है उसे अपने साथ लेके चलती है और वो फिर डिपॉजिट हो जाता है। सैंड भी और सिल्ट भी जब वो डिपॉजिट हो जाता है वैली में, तो उससे ही आप कह सकते हैं कि प्लेन बन जाते हैं। प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन का कंस्ट्रक्शन होता है, आने जाने का रास्ते, रेलवे लाइन और आपकी रोड्स, ये सब इन्हें बनाना वहाँ बहुत इजी होता है। थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। थिकली पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन्स में। और जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं जो कि रिवर ने बनाए हैं वो एशिया में है और नॉर्थ अमेरिका में है। जैसे एशिया में गंगा रिवर ने और ब्रह्मपुत्रा रिवर ने प्लेन बनाया इंडिया में, और यांगजी ने बनाया चाइना में। यांगजी रिवर का नाम है, तो उसने चाइना में प्लेन बनाया है। अब यूज़फुल क्यों होते हैं ये? हैबिटेशन का मतलब होता है रहना। ह्यूमन कहते हैं व्यक्तियों को, आदमियों के रहने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ पे वो नहीं है ध्यान लगाना। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब होता है इकट्ठे रहना। प्लेन्स में ही रहते हैं क्योंकि फ्लैट लैंड होती है, हाउसेस बनाना इजी होता है, कल्टीवेशन यानी कि खेती भी अच्छी होती है, और जैसे कि सॉइल बहुत फर्टाइल होती है प्लेन की, तो इसलिए वहाँ का जो प्रोडक्टिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, गंगेटिक प्लेन का सीन दिखाया है ये। अब हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, कि लैंड फॉर्म्स का और लोगों का क्या संबंध होता है। Humans have been living in different kinds of landforms in different ways.
अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। अब जानते हैं माउंटेन में तो बहुत ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट होता है, प्लेन्स में बेटर कंडीशन होती हैं, वहाँ पे क्रॉप उगा सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, लेकिन माउंटेन में डिफ़िकल्ट होता है बनाना। तो कुछ और हम डिफरेंसेस बताते हैं यहाँ पर। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक है, भूकंप, वॉल्केनिक इरेप्शन, यानी कि वॉल्केनो का शुरू हो जाना, स्टॉर्म तूफान है, फ्लड बाढ़ है, इनसे बहुत ज़्यादा विनाश होता है और लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस हम अवेयरनेस लाकर, जागरूकता को लाकर इन घटनाओं को कम कर सकते हैं और खतरा भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर। और हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गंदगी जब फैल जाती है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब बताइए कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो गार्बेज थ्रो करते हैं, गार्बेज कहते हैं कूड़े करकट को, लैंड के ऊपर डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं तो वाटर डर्टी हो जाता है, रिवर में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारी रिवर्स हैं वो हमारे लिए गिफ्ट हैं नेचर का, और अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे, तो हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इनको क्लीन रखेंगे तो हमारे लिए ये अर्थ एक बेटर प्लेस होगी रहने के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी। यहाँ पर कुछ ये पिक्चर दिखाई गई है, इनको सेकंड वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। ये आप देख सकते हैं पॉल्यूटेड रिवर है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब कितना कूड़ा करकट इसमें बह रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, रिवर्स को क्लीन रखना है। आई होप कि लेसन समझ में आ गया होगा और सेकंड वीडियो की वेट करिए, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।